सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियारम, नमो अध्यायारम, नमो लोकेशव्यसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जयनोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, सदानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्, जयनं जयतु शासनम्, जयनं जयतु शासनम्। वंदितु सव्य सिद्धे ध्रुवमचलं नौवमंगलिं पते, मोक्षामि समय पाहुर मृण्मो सुध केवली वरदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशके, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्। हम सभी ने अभी यहाँ पर सार समय सार का ये विधान किया। प्रारंभ में हमने जिनवाणी की भी स्थापना की, लेकिन जिनवाणी की स्थापना तो यहाँ पर 3-4 लोगों ने की, लेकिन जिनवाणी को अपने में स्थापित यहाँ सभी को करना है। कहाँ करना है? अपने हृदय में। यहाँ तो 3-4 लोगों ने की, लेकिन अभी जिनवाणी को अपने हृदय में स्थापित करना है। और ये जिनवाणी को हृदय में स्थापित कौन से ग्रंथ को करें, कौन सी जिनवाणी को करें? यदि देखें तो जिनेंद्र भगवान के समो शरण में, उनकी दिव्य ध्वनि में, ओमकारमयी ध्वनि में कौन से ग्रंथ का नाम आया था? बोलो, कौन से आचार्य का नाम आया था? किनका? कुंद कुंद आचार्य का नाम आया था। बोलो, ना कोई ग्रंथ का नाम आया, ना कोई आचार्य का नाम आया, है ना? बोलो, तो किसकी बात आई? शुद्धात्मा की बात आई। और ऐसे शुद्धात्मा के दर्शन कराने वाला ग्रंथ कौन सा है? समय सार। राजस्थान में जाओ और राजस्थान का गुणगान करो और दाल बाटी ना खाओ। महाराष्ट्र में आओ, महाराष्ट्र का गुणगान करो और पूरन पोली ना खाओ। विधान समय सार का करो और समय सार स्वरूप जो भगवान आत्मा है उसकी बात ना हो, तो ये तो अन्याय है ना। तो समय सार की यहां पर बात चलती है। हमने जब मंगलाचरण पढ़ा था तो उसमें बात आई थी कि इस पर 2 प्रसिद्ध टीकाएं हुई, एक आचार्य अमृतचंद्र देव और एक आचार्य जयसेन। क्या नाम था आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका का जो भी आया था मंगलाचरण? आत्मख्याति। समझ लो, आत्मख्याति के द्वारा आचार्य अमृतचंद्र देव ने समय सार को और भी सरल कर दिया, जन जन की वस्तु बना दिया। जन जन की वस्तु। यदि समय सार मंदिर बनाया तो उस पे कलश रूप जो चढ़ाया वो किसने? आचार्य अमृतचंद्र देव ने। वही वास्तव में आचार्य कुंद कुंद के हृदय को जानते थे, उनके रहस्य को जानते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं। शिष्य वही है जो बिना कहे बात समझ ले, बिना कहे आंखों के इशारे से बात समझ ले। बोलो, शिष्य वही है। आचार्य अमृतचंद्र देव समझ गए कि आचार्य कुंद कुंद देव क्या कहना चाहते हैं, और उन्होंने पूरे समय सार में जो रहस्य खोला बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय। ऐसा भगवान आत्मा, ऐसे शुद्धात्मा की चर्चा उन्होंने की, और उसी चर्चा के स्वरूप
हम इस समय सार में से कौन सा कौन सी लाइन लें या कौन सा श्लोक लें या कौन सी गाथा लें कि हमें जिसमें से आनंद नहीं आए? बोलो, कौन सी गाथा लें? मिश्री को कौन से भाग से चखें कि मिश्री मीठी लगे? बोलो, संयम। मिश्री को कौन से समय में चखें कि मिश्री मीठी लगे? सुबह के समय में या शाम के समय में या रात के समय में? कभी भी चखें और कहीं से भी चखें, समझ में आ गया? वो कैसी लगने वाली है? मीठी। ऐसे ही है समय सार। कोई भी लाइन, कोई भी श्लोक, कोई भी गाथा आप उठा के देखो, बोलो, उसमें से क्या निकल के आने वाला है? आनंद, 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 मिठास ही मिठास निकल के आने वाली है। तो ऐसे ये सारे विकल्पों को शमन करते हुए हम यहां पर 34 नंबर का कलश, इसके माध्यम से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चर्चा तो बहुत है, लेकिन 34 नंबर का कलश मैं पढ़ता हूं। विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन स्वयं अपि निवृत्ता संपस्य सन्मास एकम हृदय सरसि पुंसः उद्गलाद् भिन्न धाम्नो ननु किमनुपलब्धिर् भाति किम चोपलब्धि। क्या कही इसमें? क्या सुंदर बात कही। इसका पद्यानुवाद जब आप सुनेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। क्या पद्यानुवाद है वो सुनो इसका। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, अब तोर को निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंजना। कितने महीने? हमने अपने स्कूल कॉलेज में कम से कम 8 से 10 साल तो दिए हैं ना, है ना? ज्यादा दिए हैं। यहां आचार्य देव कह रहे हैं 6 महीने, मात्र 6 महीने, और ये 6 महीने भी अधिकतम, अधिक से अधिक 6 महीने। नहीं तो काम तो अंतर्मुहूर्त का है। क्या कह रहे हैं? काम कितने टाइम का है? अंतर्मुहूर्त का। यदि हमें सुख शांति का वेदन नहीं हुआ तो आचार्य देव कह रहे हैं बस तू 6 महीने मेरी बात मान ले। कितने महीने? 6 महीने। देखो क्या कह रहे हैं इधर। विरम, विरम, रुको, विरम। कहां से रुकना है वो अगले वाली लाइन में बताएंगे। किम, क्या, परेण है, किम अपरेण, अपरेण है वो, परेण नहीं। क्या है? अपरेण। क्या? अन्य, अपरेण कार्य कोलाहलेन। अन्य कार्य में जो कोलाहल है, अभी चल रहा था ना कोलाहल, चाचा बोले शांत हो जाओ, शांत, क्योंकि बिना शांति के आपको उसका वेदन नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? बिना शांति के वेदन नहीं होगा। म्यूजिक भी सुनो, पढ़ाई भी करो, संभव है क्या? बच्चे बोलते हैं संभव है आजकल। हाँ, बच्चे बोलते हैं, वो कहते हैं हमारी तो वो लिखते हम तभी हैं जब वो संगीत लग जाता है, उसके संभव ही नहीं है। पढ़ाई नहीं होती। भाई साहब, आप उस समय लिखते लिखते यदि संगीत सुनते हैं या संगीत सुनते सुनते लिखते हैं, आपका होमवर्क तो पूरा हो जाता है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं जाता है। कॉपी पेस्ट करते हैं आप, बस यहां से वहां से यहां, कुछ नहीं होता उसमें। और जब आपको शांति से लिखते हैं तो लिखते लिखते भी कई बार विचार होता है। कई बार वो लिखते लिखते 2 बार लिख जाता है, 3 बार लिख जाता है, अंदर में कुछ गया नहीं दिमाग में। तो व्यर्थ के कोलाहल से, है ना, अपरेण, दूसरे प्रकार के व्यर्थ के कोलाहल से क्या करो? विरम, रुक जाओ, क्योंकि बिना रुके हमको वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे तो वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। स्मारक के समय एक कविता बोलते थे हम 4 लाइन की। चल आ दौड़े, चल आ दौड़े। क्या? चल आ दौड़े, चल आ दौड़े,
तो पूछता था कब तक दौड़े, कब तक दौड़े, क्या चल आ दौड़े, चल आ दौड़े, कब तक दौड़े, कब तक दौड़े, जब तक ना सबको पीछे छोड़े, तब तक दौड़े, तब तक दौड़े। सब दौड़ देख मैं कहता था चल आ दौड़े, चल आ दौड़े। कुछ समझ में आई आपको? नहीं आई होगी। क्या ये दौड़ चल रही है? किसकी दौड़ चल रही है? पैसे कमाने की दौड़ चल रही है, सुख शांति की दौड़ चल रही है। क्या कह रहे हैं? लेकिन वो सुख शांति, वो पैसा जितना भी हमारे पास आ गया, हमने बाहर में बहुत उपलब्धियां हासिल कर ली, बहुत पद प्रतिष्ठा हासिल कर ली है। पहले किराए के मकान में रहते थे, अब घर का मकान हो गया। पहले साइकिल से चलते थे, टू व्हीलर आ गया, टू व्हीलर से फोर व्हीलर हो गया, फोर व्हीलर से हवा में उड़ गया है। बोलो अब वो हवा में उड़ के नीचे आया कि नहीं आया, बात अलग है? आया। समझ में आई बात? तो ये सारे बाहर में तो उपलब्धियां बहुत हासिल कर ली, लेकिन वो उपलब्धियों से तेरे को अंदर में उपलब्ध क्या हुआ? बात ये है। स्वाध्याय तो बहुत टाइम से हम लोग सुनते भी आ रहे हैं, पूजन पाठ ये सब संयम धारण करते आ रहे हैं, उपवास करते आ रहे हैं, लेकिन अंदर में तेरे को जो चीज प्राप्त होनी थी वो हुई क्या नहीं हुई? कि अभी भी चक्कर काटते रहता है, यहां चलो, वहां चलो, उधर चलो, उधर चलो। अच्छी बात है, जाना चाहिए, धार्मिक स्थानों पे जाना चाहिए। आचार्य देव तो कहते हैं ये निश्चय व्यवहार दोनों ही आवश्यक है। यदि तू निश्चय को नहीं मानेगा, निश्चय को स्वीकार नहीं करेगा तो तत्व का लोप हो जाएगा, और यदि व्यवहार को स्वीकार नहीं करेगा, उसे नजरअंदाज करेगा तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? सोने की, हीरे की सुरक्षा जरूरी है। हम हीरे को चाहते हैं, हीरा कीमती है, उतनी ही कीमती तिजोरी भी होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? कि हीरा तो बहुत कीमती है, हीरा तो बहुत कीमती है, लेकिन उस हीरे को दिखाने वाले भी, उसको संभालने वाले भी, उसे रखने वाली भी वो तिजोरी, वो उससे भी ज्यादा कीमती और मजबूत होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो इन सब की सुरक्षा तो हम किस शर्त पे करें? कि भाई ये चैतन्य की सुरक्षा के लिए इन सब की सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो इसलिए आज हम यहां एकत्रित हुए हैं। तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि तू 6 महीने, कितने महीने? 6 महीने कितना समय है? ये अधिकतम, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, 6 महीने कि हम ये मानते हैं कि तू बहुत स्लो लिखता होगा। एग्जाम में कितने घंटे का टाइम मिलता है बेटा? 3 घंटे का। कितने नंबर के लिए? 80 नंबर के लिए 3 घंटा। और मालूम है ये 3 घंटा किसके लिए है? सबसे लास्ट स्टूडेंट के लिए, जिसकी राइटिंग भी बहुत स्लो है, स्लो लर्नर है, देर से याद कर पाता है, उसके लिए 3 घंटे हैं। आपके लिए 3 घंटे नहीं है। जो पढ़ता है पूरे साल वो तो 2 घंटे में पेपर करके बैठ जाता है, 2 घंटे में। 3 घंटे अधिकतम है। समझ में आ रही है ना बात? तो 6 घंटे कितने हैं? 6 महीने कितने हैं? अधिकतम। उस 6 महीने में आचार्य देव कह रहे हैं कि तू क्या कर? किम अपरेण कार्य कोलाहलेन। कोलाहल बंद कर दे, कोलाहल, ये दूसरा कोलाहल बंद कर दे। और क्या कर? स्वयं अपनी निवृत्तः सन, निवृत्त होते हुए उसमें डूब जा, उसमें लीन हो जा। कितने समय के लिए? कि सन मास एकम, एक 6 महीने के लिए। कितने के लिए? एक 6 महीने के लिए। बोलो, अभी एग्जाम टाइम है ना, तो आपको माता पिता भी फोन पे बात करते होंगे बच्चों से, क्या बोलते? सच बताना, एक ही बात बोलते होंगे, पढ़ाई अच्छी से करना। भैया क्या बोलते हैं? मनीष भैया, स्कूल में टीचर क्या बोलते हैं? मतलब दुनिया से हट जाओ, बिल्कुल हट जाओ। 1 महीने के लिए जो घर में रहते हैं उनसे कहते हैं टीवी बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, ये सब बाहर से उपयोग हटा लो अपना। अभी एक मर जाओ दुनिया के लिए। किसके लिए? मर जाओ। अरे तुम लोग तो छोड़ो, जिनके तुम तो हॉस्टल में रहते हो, तुम्हारी परीक्षा होती है जहां तुम अपने घर में नहीं होते, तो घर में तुम्हारे माता पिता का भी उन 2-3 महीने जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। यदि शादी में जाना हो तो माता पिता
प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं, नहीं नहीं नहीं, उस समय हम नहीं आ पाएंगे साहब, हमें क्षमा कर देना। क्यों? कि हमारे घर में बच्चा 12th में है, हमारे घर में बच्चा 10th में है, अभी उसकी कैसे, हम अभी आ नहीं सकते। सोचो, आपको तो त्याग करना ही है, लेकिन माता पिता का भी त्याग हो जाता है। जिनके माता जो बच्चे रहे उनको मालूम है, उनको ये चीज समझ आ गया। तो क्या करना है कि दुनिया से कट जाना है। किसके लिए? 6 महीने के लिए। 6 महीने अधिकतम समय, रुक जाओ 6 महीने। हृदय सरसी, अब इसका पद्यानुवाद भी पढ़ेंगे अपन। हृदय सरसी, सरसी माने सरोवर। कौन सा सरोवर? कि हृदय रूपी सरोवर में क्या करो, कौन सा काम करना है? वो कह रहे हैं अगली लाइन में, पुद्गलाद भी धाम भिन्न धामनो। समझे? पुद्गल से भिन्न, क्या? पुद्गल से भिन्न कौन है? पुद्गल से भिन्न कौन है? आत्मा। ये पुद्गल से भिन्न, पुद्गल का लक्षण क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। स्पर्श रस गंध वर्ण। स्पर्श के कितने भेद हैं? 8। कौन कौन से? हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम। किसके भेद हैं ये? पुद्गल के, स्पर्श के, पुद्गल के स्पर्श के। तो जब मुझे बुखार आया, शरीर कैसा हुआ? गरम। शरीर कैसा हुआ? अभी मैंने क्या बोला था कि गरम पना तो किसका लक्षण है? गरम पना तो पुद्गल का, स्पर्श का लक्षण है। स्पर्श पुद्गल है। तो जब बुखार आया, मैंने क्या बोला? मुझे बुखार आया। बुखार किसको आया? अभी विधान में अपन पढ़ रहे थे, ये अमूर्तिक है, अस्पर्शी है, इसे बुखार आ सकता है क्या? नहीं, इसे बुखार नहीं आ सकता। अलिंग है, क्या है? ये बाहर के चिन्हों से, हाँ, आत्मा को देख सकता है कोई? आत्मा कहाँ है? शरीर में। शरीर की चीरा फाड़ी करेंगे, आत्मा दिखेगा? तो कहाँ है फिर? गजब की बात है शरीर में ही है। डॉक्टर यदि ऑपरेशन करता होगा, शरीर को खोलता होगा, तो उसे आत्मा दिखता होगा, आत्मा से हाय करता होगा, तो डॉक्टर उसको पैक कर देता होगा। मैंने आत्मा देखा। हर रोज कितने आत्मा देखता होगा डॉक्टर? बोलो। है शरीर के अंदर। कितनी गजब की बात है शरीर के अंदर। शरीर को खोलेंगे तो आत्मा दिखेगा? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज इंद्रियों से ग्रहण में आता है क्या? दादा बहुत अच्छा एक उदाहरण देते थे कि हम अपने कान से, है ना, कान से यहां पर काटोल में भी यही का एग्जांपल लेते हैं कि अपन यहां से, काटोल का जो मेन हाईवे है, थोड़ा 1-8 किलोमीटर होगा यहां से। कितना? 1-8 किलोमीटर। अभी आपको वहां की आवाज यहां सुनाई दे सकती है क्या? अच्छा, रात को यदि 12 बज रहे, सन्नाटा हो एकदम, और कोई जोर से आवाज लगाए तो अपन सुन सकते, बहुत दूर से 200-300 मीटर सुन सकते हैं, है ना। जिसको अपन सुन सकते हैं उसको अपन देख सकते हैं इतनी दूर से, कौन खड़ा है? तो देखो, कर्ण इंद्रिय से ज्यादा पराधीन चक्षु इंद्रिय। हम जिसको सुन सकते हैं उसको देख नहीं सकते। अच्छा, जिसे हम देख सकते हैं बहुत दूर है, वो 200-300 मीटर पे, देख तो पा रहे हैं, तो क्या हम उसकी सुगंध करके, है ना, जिसको हम देख पा रहे हैं, क्या उसकी सुगंध ले सकते हैं? तो कर्ण इंद्रिय से ज्यादा पराधीन कौन है? चक्षु। कर्ण इंद्रिय से ज्यादा पराधीन जिसको देख सकते हैं, क्या उसे सूंघ सकते हैं? उसके लिए उस पदार्थ को और भी नजदीक आना पड़ेगा। बोलो। तो चक्षु इंद्रिय से ज्यादा पराधीन कौन है? घ्राण इंद्रिय। मैं आपको बता रहा हूं पराधीन ज्ञान है ये। क्या कह रहे हैं? अच्छा, जिसको आप सूंघ सकते हैं, क्या उसका स्वाद बता सकते हैं? तो स्वाद के लिए उस वस्तु को हमारे और नजदीक आना पड़ेगा। कहां रखना पड़ेगा? जीभ पर। समझ में आया? तो कर्ण इंद्रिय से ज्यादा पराधीन चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय से ज्यादा पराधीन घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय से ज्यादा पराधीन रसना इंद्रिय। अच्छा, जिसको हम जीभ से
इसका स्वाद बता सकते हैं। क्या वो कितना भारी है, कितना हल्का है, क्या वो जीभ से टच करके बता सकते हैं? तो उसके लिए पूरा उसको भरना पड़ेगा हाथों में, उठाना तो और ज्यादा पराधीन है। तो जो इंद्रिय ज्ञान है ये पराधीन ज्ञान है। इस पराधीन ज्ञान से तुझे इस आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? इस पराधीन ज्ञान से तुझे आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जो ज्ञान तेरे अधीन है, जो ज्ञान तेरे साथ सदा काल रहेगा, उस ज्ञान से तुझे आत्मा की प्राप्ति होगी। और कैसे प्राप्ति होगी? अभी पढ़ा था, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा? ज्ञान और वैराग्य से। ये ऐसा अभ्यास कितने महीने करना है? तो 6 महीने आपको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास में क्या करना पड़ेगा? बोलो। है? पूजा करनी पड़ेगी भगवान की। बोलो। जाप की माला फेरनी पड़ेगी, प्रभुकार मंत्र की माला फेरनी पड़ेगी, मंदिर में आना पड़ेगा, धोती दुपट्टा पहन के पूजन करना पड़ेगा, अष्ट द्रव्य से पूजन करनी पड़ेगी भगवान की। तो अभ्यास में आचार्य देव क्या कह रहे हैं? आत्म अभ्यास कैसे होगा? बोलो। इंद्रियों से होगा। बोलो, विचार करो। यदि इसी का नाम मोक्ष मार्ग होता, इतने मात्र करने का, तो हमारे मुनीश्वर ये छोड़ करके जंगल में क्यों जाते? बोलो, जंगल में क्यों जाते? क्योंकि उनको तो बोलो अपने पढ़ा चक्रवर्ती आदि, तीर्थंकर आदि, कितने राजा आदि, ये सब छोड़कर कौन सा मार्ग चुना उन्होंने? जंगल का मार्ग चुना। समझ में आ रही है बात? यदि इसी सब में उनको वो मिल जाता आत्मा, तो वो छोड़ के क्यों जाते? सोचो ना, उनके पास सामग्री की कमी थी क्या? बाहर एक पहरेदार को बैठाते, एक को नहीं 2-4 को बैठाते और बोलते कि मैं अंदर में बैठ के, कमरे में बैठ के ध्यान कर रहा हूं, तुम लोग बाहर पहरेदारी करना, कोई आए नहीं। बोलो, कोई उनको डिस्टर्ब करने वाला था क्या? बोलो। डिस्टर्ब आदमी अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता। क्या डिस्टर्ब किससे होता है? अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता। आपका घर मेन रोड पर हो और आपके घर में शोर होता हो, तो आपकी पत्नी आपसे बोलती है, बच्चे, आप बच्चों से बोलते, बेटा धीरे बोलो, मुझे सोना है, आराम करना है। किसको बोल रहे हो? जहां हमारी चल सकती है। और वहीं से एक ट्रक निकलता है आवाज करते हुए, गाड़ियां निकलती हैं, अब तुम बोलने जाते हो बाहर। जिसको नींद नहीं आती, क्या कह रहे हैं, उसको लाइटें डिस्टर्ब करती हैं। हाँ, जिसको नींद नहीं आती, यार लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, नींद आ रही है। और देखना कभी आप थक जाओ, शादी में रात भर जागो हैं और थक जाओ, फिर आप कैसे सोते हैं? लाइट जल रही है तो जल रही है, कोई बोल रहा है तो बोल रहा है। समझ में आ गया? तो अंदर से प्राप्ति होगी उस आत्मा की, जब तक अंदर से लगेगा नहीं हमको। यदि हमें बाहर में सुख बुद्धि बैठी हुई है, अभी बाहर में खाने में, पीने में, घूमने में, गाड़ी चलाने में, है? कौन सी गाड़ी अच्छी है बेटा? बताओ, कौन सी अच्छी है? मर्सिडीज अच्छी है, बताओ। मोबाइल कौन सा अच्छा है? खाने पीने में क्या अच्छा है? बोलो। बिस्तर में बेड कैसा चाहिए? मुलायम। टीवी में क्या देखना है? पिक्चर, क्रिकेट खेलना है कि नहीं खेलना? जब तक ये बुद्धि बैठी रहेगी, बुद्धि बैठी रहेगी। आचार्य देव कह रहे हैं कि क्या फायदा है इस व्यर्थ के बकवास से? बकवास नहीं बोला, चाहने को वो बकवास भी बोल सकते थे आचार्य। उन्होंने क्या बोला? कोलाहल। इस व्यर्थ के बकवास से क्या फायदा है? बोलो। जिन चीजों से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है ना तो लौकिक प्रयोजन है और ना ही पारलौकिक प्रयोजन है, हम उसमें भी अपना दिमाग बेकार में लगाते हैं, जिनसे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप अभी आप यहां पर आए हैं और ये मंदिर बढ़िया सुंदर बना है, अब आप यहां पर कहें ये लाइट यहां क्या लगा दी आपने? लाइट यहां लगाना था ना, ये दिखता है, चारितम खलु दम्मू, लाइट यहां लगी है। कोई बोले ये पंखा, इतने सारे पंखे क्यों लगा दिए? बोलो क्या फायदा है? बोलो कुछ फायदा है कहने से? ऐसे ऐसे विकल्प करते हैं, ऐसे ऐसे विचार करते हैं। तुम ये शर्ट तो पहन के आ गए भाई, कुर्ता पजामा पहनना था तुमको, ये व्यर्थ का बकवास है। समझ में आ गया? ना लेना ना देना, और खामे खा ये जीव दुखी होता रहता है। खामे खा, लेना नहीं देना नहीं। क्या कह रहे हैं?
4 प्रकार के दुखी सुने तुम लोगों ने? किस किसने सुने 4 प्रकार के दुखी? नहीं सुने? सुने। अपने दुख से दुखी, पहले कौन से? पहले कौन से? दूसरों के दुख से दुखी, दूसरा। पहले कौन से? दूसरे दूसरों के सुख से दुखी, तीसरे नंबर दूसरों के 3 हो गए। कौन कौन से? अपने दुख से दुखी, दूसरों के दुख से दुखी, और एक है खामे खा के दुखी। खामे खा बेकार के दुखी है। अपने दुख से दुखी, आप उनको कोई बात बताओ तो पहले 4 बातें वो अपनी बता दें। अरे हमारे ये पर आ रहे, हमारे वो पर आ रहे, टप टप आ रही है, उनके ये दुख दुख शुरू, अपने दुख से हमेशा दुखी। मतलब चेहरा ऐसा रहेगा लटका हुआ मुंह से, मतलब क्या है, जैसे पूरा पहाड़ पूरा इन्हीं के ऊपर है, पूरा बोझा। तो अपने दुख से दुखी, वो कभी प्रसन्न नहीं रहते। बड़े पंडित जी कहते हैं प्रसन्नता ही सबसे बड़ा सौंदर्य प्रसाधन है। क्या बोलते हैं? प्रसन्नता ही, बोलो। महिलाएं वो करती हैं सौंदर्य प्रसाधन, मेकअप करती हैं। बोलो कौन सा मेकअप करना है? बड़े पंडित जी की भाषा में बोले तो प्रसन्नता। प्रसन्नता, आप प्रसन्न रहोगे, आपके पास आएंगे लोग मिलने, आपसे बात करेंगे। आप दुखी रहोगे तो प्रसन्नता ही सबसे बड़ा वो है। तो अपने दुख से दुखी रहते हैं वो। और दूसरा क्या है? दूसरों के दुख से, दूसरों के, ये भी अच्छे मान सकते हैं, ये भी करुणा में आता है कि भाई कोई कुत्ता देखा, कोई जानवर देखा, तिरंजगति का जीव देखा, बेचारा बहुत परेशान है, दया आ जाती है, तो दूसरों के दुख से दुखी, ठीक है भाई। लेकिन वो दूसरों के दुख में भी इतने दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि अपना सुख भूल जाते हैं। ये गलत है। दूसरों से के दुख से दुखी नहीं होना, ऐसा नहीं कह रहे। आप दुखी हो, ठीक है, आपके अंदर करुणा आनी चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि अपना सुख भूल जाओ, अपना सुख भूल जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये भी एक तरह से अच्छा है, लेकिन वो ज्यादा अच्छा नहीं है। पहला कौन सा? अपने दुख से दुखी। दूसरे? अब तीसरे तो आप जानते ही हैं। दूसरों के सुख से दुखी। हाँ, दूसरों के सुख से दुखी। ये सुखी कैसे है? ये सुखी कैसे है? ये खुश कैसे है? बताओ, है? बोलो क्या क्या कारण है? बोलो। नंबर अपने कम आ जाए, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है ना? है? लेकिन मित्र के नंबर ज्यादा आ गए तो भाई इसने चीटिंग की होगी, इसकी गलत बात फैलाएंगे, इसने ऐसा किया होगा, इसने ये किया होगा, उसने वो किया होगा। तो दूसरों के सुख से तो बहुत दुखी रहते हैं। अब बता, दूसरों के सुख से तू दुखी रहता है तो पुण्य बांधता है कि पाप बांधता है? सोच, निरंतर पाप ही बांधता रहता है। बोलो, है? पड़ोसी की दुकान बहुत चल रही हो, उसने बड़ा मकान बना लिया हो, बड़ी कार ले ली हो, है? बोलो, देखो अंदर ही अंदर किसी से कहेगा नहीं, अंदर ही अंदर कुड़ता रहेगा। इसका बड़ा मकान कैसे बन गया, इसका बड़ा मकान कैसे बन गया, इसकी बड़ी दुकान कैसे हो गई, इसकी दुकान इतनी चलती क्यों है? मतलब ये अंदर में बहुत दुखी, बहुत दुखी, बहुत दुखी, बहुत दुखी। बताओ, वो उसकी अनुमोदना भी नहीं कर पाएगा अच्छे कार्यों की, क्योंकि वो अंदर में उससे ईर्ष्या रख रहा है, दुखी रख रहा है, दुख हो रहा है। तो दूसरों के सुख से दुखी। और चौथे कौन से हैं? ये कहां पाए जाते हैं? ये कहां पाए जाते हैं? नागपुर में, सभी जगह। और हम और आप ही है, कोई और नहीं, कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। खामे खा के दुखी हैं, पकड़ पकड़ के बुलाते हैं उसको, पकड़ पकड़ के बुलाते हैं, यहां पर यहां पर। देखो, बताने की भावना होनी चाहिए, अच्छी बात है। मैंने उस दिन कहा था शाम के प्रवचन में, हम जितना अच्छा भोजन बनाते हैं ना, हमें परोसना भी उतने अच्छे से आना चाहिए। क्या कह रहे हैं? आप भोजन तो बहुत अच्छा बना रहे हो साहब, बहुत बढ़िया, सुबह से रचे पचे हो, और जब भोजन परोसने का समय आया तब आप चिल्ला चौट करने लगे। तुम्हें पता है हमने कैसे भोजन बनाया, और तुम बोलते हो भूख नहीं है, ये पूछो भी क्या बात है, तबीयत तो सही है कि नहीं है? बोलो, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा 1 घंटे से 2 घंटे से, और तुम पहले बताना हो तुमको। बोलो, तुम नहीं, और तुम ये नहीं खाओगे, वो नहीं खाओ। मतलब आपने क्या है कि भोजन बनाना भी एक कला है और भोजन खिलाना भी एक कला है। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? तो ऐसे खामे खा के दुखी, मतलब आप उस बात को कह रहे हो, लेकिन आपका अंदाज यदि गलत हो गया तो वो अच्छी बात भी, दवाई पे लिखा रहता है संयम, चिकित्सक के परामर्श के अनुसार, चिकित्सक के परामर्श के अनुसार। ऐसा कितनी मात्रा लेनी है आपको,
डॉक्टर ने तो कह दिया था इसे हिला के देना है, अम्मा जी को हिला के देना है। अम्मा जी को हिला के देना था या दवाई को हिला के देना था, और उसने अम्मा जी को हिला दिया। बोलो, इसलिए समझ आ रही है? इसलिए वो लिखा रहता है चिकित्सक की परामर्श में सलाह के अनुसार। तो बात अच्छी भी है, लेकिन गलत तरीके से यदि परोसी जा रही है तो वो अच्छी बात भी गलत हो जाती है, गलत हो जाती है। इसलिए हमारे कहने का तरीका, कहीं हम उसमें घी का काम तो नहीं कर रहे, घी का काम तो नहीं कर रहे। यदि आपने हमसे किसी की बुराई भी की है तो हम जिसके बारे में बोलना है तो हमें उसको पास आउट भी ऐसे नहीं करना, हमें पास आउट करने का भी तरीका आना चाहिए। अरे वो तो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे, वो तो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे, क्या बात हो गई उनसे? अब बताओ आपने क्या किया? ये डाल दिया। समझ आ रहा है? ये हमको ये सिखा रहा है, ये सम्यक दृष्टि के 8 गुण हैं। स्थितिकरण है, उपगुहन है, वात्सल्य है। प्रभावना कब होगी? सबसे लास्ट में होगी प्रभावना। अभी प्रभावना पहले करनी है और बाकी स्थितिकरण, वात्सल्य, उपगुहन, उससे हमें क्या मतलब है? ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता। स्थितिकरण, उपगुहन, वात्सल्य, अनुमोदना है? बहुत सुंदर कार्य, हर कार्य की अनुमोदना। बोलो, ये मंदिर, ये कितने लोगों का श्रम इसमें गया होगा? बैठे पंडित जी साहब, बोलो कैसे कैसे लोगों को इकट्ठा किया होगा, कैसे कैसे यहाँ पर शिविर लगता है हर साल, बच्चे आते हैं। एक एक कार्य प्रभावना का, एक एक कार्य प्रभावना का है। समझ आ गया? हमसे जितना बन सकता है, जितना बन सकता है उससे ज्यादा हमको इन सब कार्यों की कृत कार्य अनुमोदना, केवल पैसे मात्र से नहीं, धन मात्र से नहीं, धन मात्र से नहीं होगा कि साहब हमने धन दे दिया हमारा काम खत्म, ऐसा नहीं है। वो आपने धन दिया है वो सही जगह लगा के नहीं लगा, बोलो वो वहां पे वो चल रहा है, वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। यदि यहाँ पंडित जी प्रवचन करते हैं तो भी हमें क्या, पंडित जी करते हैं ना, हमें आना, हमें सुनना। किस लिए सुनना? इनके लिए। ये माइक किसके लिए बताओ बेटा? माइक किसके लिए लगाए? क्या मेरे लिए लगाए? बोले पंडित जी आपके लिए माइक लगाया ना हमने। भैया माइक मेरे लिए नहीं लगाए, भूलने मत रहना, ये माइक तो आपके लिए है। पंडित जी को जरूरत नहीं है स्वाध्याय की, वो तो अपने घर में कर लेते हैं। लेकिन यदि मंदिर में करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हमें उस सभा में आना चाहिए और लोगों को लाना चाहिए और स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि इसमें ही मेरा हित भाषित होता है। तो 6 महीने की बात कर रहे हैं आचार्य। कितने महीने की? कौन सा कार्य करना है? उस पुद्गल से भिन्न, पुद्गल से भिन्न। क्या बोले? हृदय सरसी, उस हृदय रूपी सरोवर में पुद्गल से भिन्न ननु किम अनुपलब्धि भाती, किम चोपलब्धि। क्या उससे तू 6 महीने अभ्यास करेगा और तुझे वो उपलब्धि ना हो? ऐसा हो नहीं सकता। क्या कह रहे हैं? मुझे तेरे को उस आत्मा की उपलब्धि होगी ही होगी, लेकिन अंदर में ज्ञान वैराग्य की शक्ति और अंदर में बाहर में जो तेरे को सुख बुद्धि पड़ी हुई है, इससे सुख मिलता है, इससे सुख मिलता है, इससे सुख मिलता है। कितना तो प्रयास कर लिया सुख के लिए, बताओ ना जरा, कितना सुख मिल गया तुम्हें? हर रोज भोजन करते हैं, सुबह 4 रोटी, शाम को 4 रोटी, महीने की कितनी रोटी? बोलो ना, 240। 1 महीने की 240, इतनी हो जाएंगी लगभग। और उसके बाद 12 महीने की, 12 महीने की सोचो 2800 हो गई। चलो 2803, उससे भी ज्यादा सोचो, इतनी ज्यादा रोटियां। ये तो रोटी की बात कर रहा हूं मैं। सब्जी 1 साल की बोला है मैंने अभी, 10 साल का लगा लो जरा, वहां तक लाइन लग जाएगी रोटियों की। सब्जी कितनी, दाल कितनी, पानी कितना, हाँ बोलो। जिंदगी में अपन ने इतना पूरा ये भर जाएगा भाई साहब। बोलो सुख कितना मिल गया ये बताओ। कहां गई 240 रोटियां? 2800, 3000 कहां गई? इतनी खाई होंगी अभी तक? जब विचार तो करो कितनी रोटियां खा चुके अपन? 15-20 हजार खा चुके? ज्यादा खा ली, बाप रे, लाखों रोटियां खा ली हैं। कितना पानी पी लिया है, कितनी सब्जी खा ली है, कितनी पिक्चर देख ली, कितनी टीवी देख ली, कितने समाचार सुन लिए,
फिर भी तृप्ति नहीं। आचार्य देव कहते हैं तू एक बार कितनी बार, एक 6 महीने में तू इस पुद्गल से भिन्न, ये देह देवल में विराजमान इस भगवान आत्मा को जान ले, तू एक बार जान ले बस। है देखो इसका पद्यानुवाद बहुत एक बार पढ़ते हैं, समय अपना हो गया। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, अब तो रुको, विरम शब्द आया था ना पहले, अब तो रुको, रुक जाओ, निज को लखो, अब तो रुको, रुक के क्या करना है, जो गृहस्थपना छोड़कर, रुक तो गया, आगे क्या बोला, मुनि धर्म अंगीकार कर, केवल गृहस्थपना छोड़ना नहीं है, हाँ मुनि धर्म अंगीकार कर। तो अब तो रुको, विरम, अब तो रुको, निज को लखो, अध्यात्म के अभ्यास से, किससे, अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, व्यापार में कितना समय दे दिया, पढ़ाई लिखाई में कितना समय दे दिया, कोई चीज सीखने में कितना समय दे दिया, अरे भाई दे दिया और तेरे को सुख नहीं मिला, तो आचार्य देव कह रहे हैं एक बार मेरी बात मान ले, एक बार बात मान ले। चारू दत्त ने मानी वो, एक आंख फूट जाए तेरी, एक आंख तेरी बच जाए, एक आंख बंद कर लेना, तेरे को उसने कहा यदि ज्योतिषी ने कि तू अपनी बीवी को देखेगा तेरी एक आंख फूट जाएगी, तो तू एक आंख से देख ले। तो बोले फूट गई तो बोले एक तो बची है ना, एक तो बची है, और नहीं फूटी तो दोनों बची है। तो भाई साहब इतना तो कर लिया, इतना तो कर लिया, तो आचार्य कह रहे एक बार बस हमारी बात मान ले तू, बस हम कह रहे हैं ना 6 महीने अभ्यास कर। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंजना। बोलो आत्मा की प्राप्ति तुझे अवश्य होगी ही होगी। अरे बाहर में जो काम पुण्याधीन है, कर्माधीन है, तू उनके लिए पीछे पड़ा रहा, वो भी तेरे कार्य कैसे ना कैसे करके हो गए भावना से, तुम भावना भी भाई हो गए, वो तेरे हाथ में नहीं थे, फिर भी हो गए। समझ में आ गया? तो इसके लिए अभ्यास करेगा, इसके लिए स्वाध्याय करेगा, अपने आत्म स्वरूप को जानेगा, तुझे निश्चित रूप से सुख शांति मिलेगी। पैसा नहीं चाहिए हमको। बोलो क्या चाहिए? भगवान के सामने क्या चाहिए? क्या भावना बातें हो? पैसा चाहिए? नहीं, पैसा नहीं चाहिए, सुख शांति चाहिए। और सुख शांति केवल एक आत्मा के अभ्यास से ही मिलेगी। इसका अभ्यास करें, है ना, और इस अभ्यास के साथ हम स्वाध्याय अवश्य करें। इस मंगल भावना से अभी की बात।